महाराष्ट्र के नासिक जिले में पर्यटकों के लिए मुसीबत बन गई बारिश। अंजनेरी पर्वत पर घूमने गए 6 पर्यटक रेस्क्यू किए। अंजनेरी पर्वत पर घूमने गए थे पर्यटक और इसी दौरान हुई जबरदस्त बारिश के बाद पहाड़ी पर बहने लगी पानी की तेज धार। पानी की तेज धार के बीच फंसे पर्यटकों का वीडियो वायरल। एक दूसरे का हाथ पकड़कर जान बचाने की कोशिश कर रहे पर्यटक। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में आज भारी बारिश का अलर्ट। कुछ जगहों पर ऑरेंज अलर्ट तो कुछ जगहों पर येलो अलर्ट जारी। यूपी के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी में उफान। शारदा नदी के बहाव में बह गया किनारे पर बना मंदिर। देखते ही देखते नदी में समा गया मंदिर। गोरखपुर में उफान मारकर बह रही राप्ती नदी। खतरे के निशान से 86 सेंटीमीटर ऊपर बह रही राप्ती नदी। जलस्तर लगातार बढ़ने से लोगों में दहशत। राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से गोरखपुर के 47 गांव प्रभावित। आवाजाही के लिए लगाई गई 91 बोट्स, 150 नावें रखी गई रिजर्व। यूपी के सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती नदी की वजह से आई बाढ़। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को आवाजाही में दिक्कत। सिद्धार्थनगर से दूसरे शहरों की तरफ जाने वाले लोग परेशान। करीब 1 किलोमीटर पैदल चलकर मिल रही है नाव। सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती नदी की वजह से कई गांव में बाढ़। मुख्य मार्ग से लेकर लिंक मार्ग पानी में डूबे। लोगों की फसलें भी चौपट। गोरखपुर में राप्ती नदी से प्रभावित इलाके में लोगों के पास खाने पीने की चीजें पहुंचा रहा प्रशासन। अब लंच पैकेट्स बांटे जा रहे हैं। सीतापुर में तीर्थस्थल नैमिषारण्य के घाट जलमग्न हो गए। गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से घाट पानी में डूबे। बस्ती का अटल आवासीय विद्यालय परिसर बना तालाब। मनोरमा नदी की वजह से स्कूल परिसर में हर तरफ पानी ही पानी। यूपी के बहराइच में सरयू नदी ने मचाया तांडव। नदी किनारे पर बने लोगों के घर नदी में समाये। मिट्टी धंसने की वजह से दर्जनों घर क्षतिग्रस्त। बहराइच में सरयू नदी के किनारे पर लगातार हो रहा कटाव। किनारे से लगती किसानों की खेती की जमीन नदी में समाई। खेतों में खड़ी फसलें तबाह। बहराइच में सरयू नदी की वजह से 4 तहसीलों में सबसे ज्यादा नुकसान। मोतीपुर, नानपारा और कैसरगंज में बाढ़ से बर्बादी का मंजर। बाढ़ और बारिश की मार झेल रहे यूपी के कई इलाके। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की बाढ़ को लेकर समीक्षा बैठक। असम के मोरी गांव में बाढ़ से हालात बिगड़े। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने से मोरी गांव में बाढ़ आ गई। कुछ इलाकों में कम होने लगा पानी। बाढ़ की मार झेल रहे असम के कई इलाके। कांग्रेस नेताओं ने किया बाढ़ प्रभावित मोरी गांव जिले का दौरा। बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की। एआईयूडीएफ के अध्यक्ष बदरुद्दीन का असम सरकार पर हमला। कहा बाढ़ से निपटने के लिए असम सरकार ने कुछ भी नहीं किया। दिल्ली के पालम इलाके में बारिश के बाद सड़कों पर जल भराव। पानी के बीच से गुजरते वक्त खराब हुए लोगों के वाहन। गुजरात में अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट। लाहौल स्पीति में कुंजुम टॉप के पास फंसे कई वाहन। प्रशासन ने 44 पर्यटकों को रेस्क्यू किया। नेपाल की बारिश से बिहार के मधेपुरा में आफत। नदियों का जलस्तर बढ़ने से डूबे सैकड़ों गांव। बिहार के हाजीपुर में लगातार बढ़ रहा है गंडक नदी का जलस्तर। गंडक नदी पर बने बांध का 4 जगहों से टूटने का खतरा। निगरानी टीमें मुस्तैद। राजस्थान के बूंदी के जालिंद्री रेलवे स्टेशन में बारिश से डूबी पटरियां। मूसलाधार बारिश मुसीबत बन गई और इसके चलते कई ट्रेनें डिले हो गई। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर लगातार दरक रही पहाड़ियां। बारिश की वजह से 4 धाम पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आ गई। बाढ़ की मार झेल रहा दक्षिण पश्चिमी चीन। भारी बारिश के बाद कई जगहों पर लैंडस्लाइड। रास्तों पर गिरे पत्थर और मलबा। दक्षिण पश्चिमी चीन में बाढ़ में डूबे कई शहर। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में शहरों में हर तरफ नजर आ रहा सैलाब।
भारी बारिश की वजह से दक्षिणी पश्चिमी शहरों में हाल बेहाल। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू टीमों ने मोर्चा संभाला। पूर्वी अफगानिस्तान में तूफान के बाद भारी बारिश, कुदरती आपदा में 35 लोगों के मारे जाने की जानकारी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने 21 जुलाई को बुलाई सभी दलों की बैठक, मानसून सत्र को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने पर चर्चा। जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह ने स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी, सूत्रों के मुताबिक मानसून सत्र में शामिल होने की इच्छा जाहिर की। अरविंद केजरीवाल का तिहाड़ जेल में 3.5 किलो वजन कम हो गया। संजय सिंह का आरोप, केजरीवाल की जिंदगी से खिलवाड़ करने की साजिश। तिहाड़ जेल की रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा, जानबूझकर वजन घटा रहे केजरीवाल, सेहत पर एम्स मेडिकल बोर्ड रख रहा है निगरानी। सीएम अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर मंत्री आतिशी का बीजेपी पर सीधा आरोप, बोली केजरीवाल को मारने की साजिश रची जा रही है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का आम आदमी पार्टी पर हमला, कहा झूठ बोलना आम आदमी पार्टी की आदत है। केजरीवाल की सेहत को लेकर बीजेपी का वार, कहा केजरीवाल का हो रहा है राजनीतिक पतन, इसलिए आम आदमी पार्टी अलग अलग तरह की बातें फैला रही है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज, आज पाली महेंद्रगढ़ में अमित शाह पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन को करेंगे संबोधित। रोहतक में कांग्रेस के हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के दौरान दीपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, बीजेपी सरकार की विफलताओं को लेकर लोगों के बीच जाएंगे। मौलाना तौकीर रजा के विवादित बयान पर बवाल, कहा बरेली में 23 हिंदू लड़के और लड़कियां करेंगे धर्म परिवर्तन, 5 का एक साथ होगा निकाह। हिंदू लड़के लड़कियों के सामूहिक धर्म परिवर्तन के ऐलान के बाद भड़के पंडित के शंखधार, बोले माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे मौलाना तौकीर। अकाल तख्त ने अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल को तलब किया, बेअदबी और राम रहीम को माफी समेत अन्य मामलों में 15 दिन में स्पष्टीकरण देने का फरमान। अकाल तख्त के फरमान पर चंदू माजरा बोले, पार्टी में जो कुछ चल रहा है उसे लेकर अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार हस्तक्षेप कर सकते हैं। अकाली दल के बागियों ने बिना नाम लिए सुखबीर बादल पर निशाना साधा। परमिंदर सिंह बोले, हम बागी नहीं, एक शख्स की तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई। कांग्रेस विधायक ने बीआरएस पार्टी का कांग्रेस में विलय करने का दावा किया। दानम नागेंद्र बोले, चंद्रशेखर राव की पार्टी के कई नेता कर रहे दल बदल की तैयारी। मुंबई में 1.5 घंटे का इंतजार करवाने के बाद अजित गुट के छगन भुजबल से मिले शरद पवार, ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा। यूपी में डिजिटल हाजिरी के खिलाफ अलग अलग शहरों में शिक्षकों का प्रदर्शन, मेरठ, कानपुर, महोबा, अलीगढ़ और चित्रकूट में विरोध किया गया। बीजेपी एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने सीएम को चिट्ठी लिखी, प्राइमरी टीचर्स की डिजिटल हाजिरी अनिवार्य करने पर सवाल उठाए। एबीपी न्यूज से बीजेपी एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह बोले, कार्य समिति की बैठक में केशव मौर्य ने दी सही जानकारी। यूपी सरकार में थम नहीं रहा बवाल, अब योगी के मंत्री संजय निषाद ने कहा बेलगाम हो गए हैं नौकरशाह, कुछ जगहों पर बुलडोजर कार्रवाई को गलत बताया। बीजेपी के अंदर बगावत पर यूपी कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर बोले, बीजेपी में कोई नाराजगी नहीं, सबको अपनी बात रखने का अधिकार। विदेश मंत्री एस जयशंकर का आज से 2 दिनों का मॉरिशस दौरा, दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बैठक होगी। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी, घात लगाकर आतंकियों ने हमला किया, एक कैप्टन समेत 4 जवान शहीद। पाक सेना पर कश्मीर घाटी में घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों की मदद का आरोप, ऑपरेशन धनुष 2 से नाकाम की साजिश। भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 आतंकी ढेर, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। जम्मू कश्मीर के डीजीपी का आतंकवाद को लेकर बड़ा बयान, डीजीपी ने घाटी में आतंकवाद के लिए राजनीति को बताया जिम्मेदार। जम्मू कश्मीर के एडिशनल डीजीपी आनंद जैन ने कहा, बुड्ढा अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले प्रशासन ने सुरक्षा और अन्य प्रबंधों की समीक्षा की।
महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुई हिंसा के मामले में अब तक 21 लोग गिरफ्तार। 3 दिन के रिमांड पर सभी आरोपियों से पूछताछ करेगी पुलिस। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर विवाद। विशालगढ़ किले पर प्रशासन ने कार्रवाई की। अतिक्रमण ध्वस्त करने का वीडियो सामने आया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मजारों पर उठाए सवाल। कहा, देश में तुष्टीकरण के कारण कई मजारें बनी। ये मजार लैंड जिहाद का नया तरीका है। विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस पूजा खेटकर पर बड़ा खुलासा। नवले मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर बोले, एडमिशन के वक्त पूजा को बीमारी नहीं थी। जांच के दायरे में आई ट्रेनी आईएएस पूजा खेटकर बोली, जांच पर टिप्पणी नहीं करूंगी। रिपोर्ट सामने आने के बाद सबको पता चल जाएगा। ट्रेनी आईएएस पूजा खेटकर मामले में एक्शन में पुलिस। शिकायत दर्ज होने के बाद से गायब है पूजा खेटकर के माता पिता। पुलिस ने छापेमारी की। जीटीबी अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने की अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा। कहा, अस्पताल में डॉक्टर्स की सुरक्षा की मांग पूरी करे दिल्ली सरकार। जीटीबी अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कहा, जब तक सुरक्षा नहीं मिलेगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में मरीज की हत्या के आरोप में 2 युवक गिरफ्तार। मुख्य आरोपी अब भी फरार। दक्षिण 24 परगना के कुलतली में आरोपी सद्दाम सरदार के घर पुलिस की छापेमारी। घर में बिस्तर के नीचे से 50 फीट दूर नहर तक बनी सुरंग से आरोपी फरार। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला अस्पताल का एक वीडियो वायरल। अस्पताल के ट्रॉमा यूनिट में चल रही थी बर्थडे पार्टी। बाहर इलाज के लिए तड़प रहे थे 2 युवक। प्रयागराज की मिर्जा तहसील में 4 साल के छात्र शिवांश लोहरा को स्कूल में बंद कर घर चले गए शिक्षक। परिजनों के हंगामे के बाद ताला खोला गया। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार का कहर। जुगानपुर गोल चक्कर के पास 2 गाड़ियों की टक्कर। हादसे में 3 की मौत। शादी कार्यक्रम से वापस घर लौट रहे थे सभी लोग। गाड़ी की रफ्तार तेज होने की वजह से आपस में टकरा गई गाड़ी। ग्रेटर नोएडा में पकड़ा गया अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर। आरोपी के कब्जे से 30 लाख रुपए का 205 किलो गांजा बरामद। ओडिशा से कम कीमत पर लाकर पश्चिमी यूपी के कई जिलों में ज्यादा कीमत पर होती है गांजे की बिक्री। तेलंगाना में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का खुलासा। 2 विदेशी नागरिकों सहित 5 ड्रग डीलर गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में जमीन के विवाद में मानवता शर्मसार। पीड़ित ने मारपीट के बाद उसके साथ बदसलूकी का आरोप लगाया। पुलिस जांच कर रही है। श्री जगन्नाथपुरी में बहुधा यात्रा के दौरान पुरी के महाराजा दिव्य सिंह देव ने सोने की झाड़ू से रथ की साफ सफाई।